हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को या तो इस बारे में पता नहीं होता है या फिर वो इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का फोकस केवल टॉयलेट, सेप्टिक टैंक और किचन के सही प्लेसमेंट पर होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शेप्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसका उतना ही बड़ा वास्तु दोष होता है जितना एक टॉयलेट के गलत जोन में आने पर होता है। क्योंकि प्रत्येक शेप किसी ना किसी पर्टिकुलर जोन के लिए परफेक्ट होती है और किसी ना किसी जोन के लिए वो एंटी एलिमेंट का काम करती है। ठीक, तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कौन सी शेप कौन से जोन में आ सकती है, कौन से जोन में कौन कौन सी शेप्स आ सकती हैं और कौन से जोन में कौन कौन सी शेप बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, भूलकर भी नहीं आनी चाहिए। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि कौन सी शेप कौन से एलिमेंट में आनी चाहिए, है ना। यानी कि कौन से जोन में कौन कौन सी शेप आ सकती हैं। तो हम बात करें नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक, क्या होता है, जल तत्व होता है। यानी यहाँ से लेकर के और ये पूरा क्या होता है, ये जल तत्व होता है, जिसमें आपका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये चार डायरेक्शन किस में आती हैं, ये आती हैं आपके वाटर जोन में। और वाटर जोन के लिए जो शेप होती है वो होती है वेवी शेप, यानी कि लहरदार, जैसे पानी पानी की जो लहरें होती हैं पानी में, है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके की जो आकृति होती है वो किसके लिए किस जगह पर आ सकती है, वो आ सकती है आपके वाटर जोन में आ सकती है। वही आपकी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेकर के ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये वाला जो एरिया होता है, ये होता है एयर एलिमेंट का एरिया होता है ना। एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और एयर एलिमेंट में क्या आ सकती है, ये रेक्टेंगुलर यानी कि आयत वाली आकृति, है ना, ये वाली आकृति आ सकती है। ऐसे ही साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ तक ये अग्निजोन होता है, यानी फायर एलिमेंट होता है। और फायर एलिमेंट में जो इसकी जो शेप होती है वो होती है ट्रेंगुलर, यानी कि एक त्रिभुज जो होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये अग्नि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये अग्नि एलिमेंट में लगाया जा सकता है। ऐसे ही पृथ्वी तत्व आपका साउथ साउथ वेस्ट से लेकर के साउथ वेस्ट तक, ये पूरा जो एरिया होता है वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और इस जगह पे आप स्क्वायर शेप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में वेस्ट साउथ वेस्ट से लेकर के वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये आपका स्पेस एलिमेंट होता है। और स्पेस एलिमेंट में आप यहाँ पे सर्किल से जुड़ी जितनी भी आकृतियाँ होती है वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और बेहतर तरीके से इसको समझते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर के, यानी यहाँ से लेकर के और आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट तक, ये क्या होता है, जल तत्व होता है, यानी वाटर एलिमेंट होता है। ठीक है, ये इसका जो कलर होता है ये ब्लू होता है। ठीक है, तो ये जो वाटर एलिमेंट है, इस जगह पे वाटर एलिमेंट में हम इस तरीके की जो शेप होती है वो यूज कर सकते हैं। वेवी शेप इस जगह पे आती है, तो इसकी खुद की शेप है। उसके बाद में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये जो एरिया है ये आपका क्या है, एयर एलिमेंट होता है। और एयर एलिमेंट की जो शेप होती है वो होती है आयत, यानी कि रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल इस जगह पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा फायर एलिमेंट होता है, यानी कि अग्निकोण, साउथ ईस्ट से लेकर के आपका साउथ तक, ये जो पूरा एरिया होता है, इस जगह की जो शेप होती है वो होती है त्रिभुज। ठीक है, ट्रिंगल इस जगह पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद में साउथ साउथ वेस्ट से लेकर के साउथ वेस्ट तक, ये इस जगह की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, वो होती है एक स्क्वायर। ठीक है, वर्ग, इसको हम यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, यहाँ तक जो एरिया होता है इसमें इसमें आप यूज कर सकते हैं सर्किल, है ना। इस तरीके की जो आकृति होती है वो इस जगह पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस पे डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सी जो शेप है उसमें कौन कौन सी डायरेक्शंस आती हैं, इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो वाटर एलिमेंट जैसे कि मैंने बताया था आपका जो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, है ना। ये पूरा एरिया किस में आता है, ये वाटर एलिमेंट में आता है। और वाटर एलिमेंट की शेप जो होती है वो ये होती है। ऐसे ही एयर एलिमेंट की शेप कैसी होती है, ये होती है, यानी कि आयत,
यूज कर सकते हैं हम। कौन से एरिया में? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जो फायर एलिमेंट होता है, फायर एलिमेंट की जो आकृति होती है वो त्रिभुज की आकृति होती है, ठीक है। और फायर एलिमेंट यानी कि साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ, इन 3 जोन में क्या कर सकते हैं हम, इस आकृति का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट जो कि अर्थ एलिमेंट होता है, इसमें हम ये वाली आकृति यानी कि वर्ग का यूज कर सकते हैं। और जो सर्कल है यानी कि स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम कहाँ पे लगा सकते हैं? वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इस जगह पे इसको हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे वाटर एलिमेंट पर, ठीक। तो वाटर एलिमेंट की और कौन कौन सी इससे जुड़ी शेप्स होती हैं जो हम लगाते हैं, और बहुत सारे लोग जाने अनजाने में उसको गलत जगह पे लगा देते हैं, ठीक है। तो वाटर एलिमेंट की तो आपको पता ही है कि ये जो है, जो डायरेक्शंस हैं ये वाटर एलिमेंट में आती हैं, है ना। जैसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट हो गई, है ना, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये वाली शेप यहाँ पे आ सकती है, ये वाली शेप लगा सकते हैं इस जगह पे हम, है ना। इस टाइप की कोई इमोजी हो, है ना, इमोजी लगा सकते हैं। अगर इमोजी ये कहीं पे आपने लगा रखी है तो ये आपको जल तत्व को रिप्रेजेंट करेगी आपके को, ठीक है। ये भी वाटर ड्रॉप अगर आ रही हैं, वाटर ड्रॉप, तो ये भी क्या करेंगे, ये आपके जल तत्व को ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनको सोच समझ के लगाना है। ये वाली शेप भी क्या है, ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये कहाँ पे आ सकती हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग जैसे पर्दे लगा देते हैं, है ना, तो उनको पता चलना चाहिए, पता रहना चाहिए कि जो ये वाली शेप है ये हमने लगा दी है, कहीं ये हमने मान लीजिए फायर एलिमेंट में तो नहीं लगा दी, क्योंकि अगर ऐसी जगह पे अगर हम इसे लगा देंगे तो क्या होगा, ये आपकी अग्नि को क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी, क्योंकि अग्नि के लिए जल क्या होता है, अग्नि के लिए पानी क्या होता है, एंटी एलिमेंट का काम करता है, ठीक है। तो अब हम इसमें समझेंगे कि कौन कौन सी आकृति हम वाटर जोन में हम यूज कर सकते हैं, यानी जल तत्व में कौन कौन सी आकृति लगा सकते हैं। तो इसकी जो मेन आकृति होती है, तो वो आकृति कौन सी होती है, ये होती है वेवी शेप, है ना। लहरदार जो आकृति होती है वो तो इसकी खुद की शेप होती है, वो इस जगह पर आ सकती है ना, आपकी पॉजिटिव ऑरा को बना के रखेगी। लेकिन वहीं आपने मान लीजिए ये सर्किल वाली शेप आपने लगा दी, है ना। लगाने का मतलब है कि आपने वहाँ पे पर्दा लगा दिया कोई, जिसमें सर्किल बने हुए हैं, बहुत सारे सर्किल बने हुए हैं, तो उससे क्या होगा, आपका ये जो जल तत्व है ना, ये जल तत्व क्या होगा आपका, ये आपका क्या करेगा, मजबूत करेगा जल तत्व को, जल तत्व को और बढ़ा देगा, है ना। ऐसी आकृति, गोल आकृति या क्या करेगी, आपके जल तत्व को बढ़ा देगी। वहीं अगर आपने ये वाले यानी कि आयत जैसा कुछ बना हुआ है और वो आपने कहाँ पे लगा दिया, वो आपने नॉर्थ में लगा दिया, है ना, नॉर्थ की दीवार पे लगा दिया, नॉर्थ की छत पे लगा दिया आपने, है ना, सीलिंग वगैरह जैसे आजकल लोग लगा देते हैं, दीवार पे वॉलपेपर बनवा देते हैं। तो ये क्या करेगा, अगर आप ये वाली आकृति आपकी इन डायरेक्शंस में आ रही है ना, तो क्या होगा, ये आपके जल तत्व को कमजोर कर देगी। ये वाली आकृति क्या करेगी, जल तत्व को कमजोर करेगी, और ये वाली आकृति जल तत्व को क्या करेगी, ये बढ़ा देगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये वाली आकृति आपने यहाँ पे लगा रखी है, तो ये आपको जल तत्व को कमजोर करेगी और उससे रिलेटेड इश्यू आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ये एज ए रेमेडी हम लोग यूज करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका जल तत्व कमजोर है, तो आपने ये वाली आकृति उस जगह पे लगवा दी, है ना। ये शेप भी लगा सकते हैं, ये तो इसकी खुद की शेप है ही, और इसमें ये भी लगा सकते हैं, लेकिन ये लगाएंगे तो क्या होगा, कमजोर होगी। उसके साथ ही कौन सी आकृति है जो भूलकर भी इस जगह पे नहीं आनी चाहिए, तो इस जगह पे त्रिभुज नहीं आनी चाहिए, यानी त्रिभुज जैसी बनी अगर कोई भी आकृति अगर आप यहाँ पे लेकर के आते हैं, तो क्या होगा, आपका जो अग्नि तत्व है वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, है ना। कमजोर होने का मतलब कमजोर नहीं, पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल इसका एंटी एलिमेंट है, ये इसके सपोर्टिव एलिमेंट है। ये कहीं ना कहीं आ सकते हैं, उससे क्या होगा, या तो बढ़ेगा या फिर थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन इससे पूरा खत्म होगा। अगर पूरा आपका इस वाले जोन में, वाटर जोन में, ये वाली आकृति में अगर आप ये वाली आकृति लगाते हैं, इस जोन में अगर ये आकृति आती है, तो वो क्या होगा, आपके अग्नि तत्व को खत्म कर देगी। वहीं अगर आप ये वाली शेप लेकर के आते हैं, है ना, वाटर जोन में अगर आप क्या स्क्वायर लेकर के आते हैं, क्योंकि स्क्वायर क्या करता है, पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और आपको पता है कि जब मिट्टी पानी में डाली जाएगी तो क्या होगा, पानी को सूख लेगी, है ना। तो यानी कि ये क्या करेगा, इसको खत्म कर देगी, ये आपके जल तत्व को क्या कर देगा, खत्म कर देगा।
तो आपको याद रखना है ये इसके सपोर्टिंग शेप कौन कौन सी है आपकी। तो आपकी सर्कल है जो इसको बढ़ाएगी, ये इसकी खुद की है, और ये जो है एयर एलिमेंट जो है यानी रेक्टेंगुलर, इसको क्या करेगा, इसको कमज़ोर करेगा। लेकिन वहीं ये दोनों एंटी एलिमेंट है, ये तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये भूलकर भी नहीं आने चाहिए आपके वाटर जोन में, वरना क्या होगा, आपको वाटर जोन से रिलेटेड इश्यू देखने को मिलेंगे। मान लीजिए आपने ये नॉर्थ में आपकी आ गई है ना, तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी आना बंद हो जाएंगी, कुबेर की दिशा होती है क्योंकि, और कुबेर की दिशा खराब हो जाएगी, स्किन से रिलेटेड इश्यू आने लग जाएंगे, है ना। तो आपको विशेष तौर पे एक ध्यान रखना है कि ये आकृति भूलकर भी नहीं आनी चाहिए। अब हम बात करेंगे एयर एलिमेंट की। एयर एलिमेंट, आपको पता है कि एयर एलिमेंट में क्या होता है, इसकी जो शेप होती है वो होती है रेक्टेंगल, यानी कि आयत। इस टाइप से खाने टाइप से, जैसे मान लीजिए आपने दीवार पे कहीं बनवा दिए हैं, तो ये क्या है, ये एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। अब एयर एलिमेंट में आपको पता है कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आता है, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन किस में आती है, एयर एलिमेंट में आती हैं। और एयर एलिमेंट की जो खुद की जो शेप होती है वो कैसी होती है, रेक्टेंगल होती है, यानी कि आयत जैसा चित्र से संबंधित आपने कोई भी चीज़ अगर आपने लगा दी, पर्दे लगा दिए, दीवार पे वॉलपेपर लगा दिए, छत पे सीलिंग में आपने ये वाली डिज़ाइन निकलवा दी, है ना, तो आपको क्या याद रखना है कि इसकी फेवरेबल जो शेप होती है वो कौन सी होती है। देखो ये तो इसकी खुद की शेप है, ये तो आ ही सकती है ना, पॉजिटिविटी बना के रखेगी एकदम। लेकिन वहीं आप ये वाली शेप यानी कि वेवी शेप अगर आप लेकर के आते हैं इन डायरेक्शंस में, इन डायरेक्शन में आप लेके आते हैं, तो क्या होगा, क्योंकि देखिए ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, ये एक प्रसूति ग्रह होता है ना, और इन्जॉयमेंट एंड फन की डायरेक्शंस होती है। और ये आपकी ईस्ट ईस्ट सोशल कनेक्शंस की डायरेक्शन होती है। और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये वाली जो ईस्ट साउथ ईस्ट, ये क्या होती है, ये थिंकिंग का जोन होता है, एनालिसिस का जोन होता है। तो उस जगह पे आप ये वाली चीज़ लगाएंगे, यानी कि ये वाली शेप अगर आप यहाँ पे लगाते हैं, तो वो इस जोन की जो पॉजिटिविटी है उसको क्या करेगी, मेंटेन करके रखेगी, बना के रखेगी। वहीं आप ये वाली वाटर से रिलेटेड कोई भी शेप लगाते हैं, यानी कि ये बेबी शेप आ गई या फिर वो इमोजी आ गई जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, है ना, तो ये क्या करेगी, आपके एयर एलिमेंट को बढ़ा देगी, है ना, बढ़ा देगी। और वहीं अगर ये अग्नि क्षेत्र से संबंधित यानी कि ट्रिंगल अगर आपका क्या है इस जोन में, एयर जोन में आ जाता है, तो ये क्या करेगा, आपको एयर एलिमेंट को क्या कर देगी, खत्म, कमजोर कर देगी। ठीक है। तो ये वाली आकृति यानी बेबी शेप इसको क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि ये क्रिएटर होता है। एयर एलिमेंट का क्रिएटर कौन सा होता है, वाटर एलिमेंट होता है। तो इसलिए वाटर एलिमेंट की जो आकृति है वो क्या करेगी, इसको इसको बढ़ावा देगी, है ना, इसको क्या करेगी, बढ़ाएगी, एयर एलिमेंट को बढ़ा देगी। और अग्नि से रिलेटेड जो आकृति है, यानी कि अगर त्रिभुज अगर यहाँ पे आता है, तो वो क्या करेगा, इसको कमजोर कर देगी, है ना। तो ये वाली आकृति केवल ये इसकी सपोर्टिव आकृति है ना, सपोर्टिव शेप है, इससे रिलेटेड, इससे जुड़ी हुई आप कोई पर्दा या वॉल पे डिजाइनिंग अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके सोशल कनेक्शंस अगर ख़राब हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, वीवी शेप का कोई चीज़ लगा देंगे, वॉलपेपर लगा देंगे, है ना, या फिर इस आकृति को लगा देंगे, है ना। और वहीं आपको थोड़ा कमज़ोर करना है तो ये वाली आकृति आप लगा सकते हैं। लेकिन कौन सी आकृति आपको भूल कर भी नहीं लगानी है, तो ये स्क्वायर नहीं आना चाहिए, इस जगह पे क्या नहीं आना चाहिए, स्क्वायर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये क्या करेगा, ये आपके अर्थ एलिमेंट को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। और वहीं स्पेस एलिमेंट अगर यानी कि ये वाली आकृति आ गई, गोल आकृति अगर आपने लगा दी, कहाँ पे लगा दी, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में लगा दी, ईस्ट में लगा दी, ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर आपने ये वाली आकृति लगा दी, तो वो क्या होगा, आपके एयर एलिमेंट को ख़त्म कर देगी, आपके सोशल कनेक्शंस को ख़त्म कर देगी। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये दो आकृति नहीं आनी चाहिए, बाकी इन तीनों आकृति में से, इन तीनों शेप्स में से आप अपने ज़रूरत के हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपको बढ़ाना है तो इन दोनों आकृतियों को, इन दोनों शेप्स को आप उस जगह पे यूज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सप्रेस्ड करना है तो ये वाली यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो मेक श्योर करिए कि आपके यहाँ पे इनमें से कोई भी आकृति आपके जोन में नहीं लगी हो। अब हम बात करेंगे अग्नि जोन की। अग्नि जोन यानी कि फायर एलिमेंट की। तो फायर एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, तो फायर एलिमेंट होता है आपका साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। ये तीन जो जोन है वो किस में आते हैं,
ये 3 जोन आते हैं आपके फायर एलिमेंट में, ठीक है। और फायर एलिमेंट की जो आकृति होती है वो कौन सी होती है? ये होती है ट्रायंगल। ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है फायर को, ठीक है। अब और कैसे ये ट्रायंगल कैसे कैसे आ जाता है? जैसे बहुत सारे लोग पर्दे लगा देते हैं, है ना, पर्दे। अब देखो ये पर्दे लगे हुए हैं इसमें, ये ट्रायंगुलर बने हुए हैं, छोटे छोटे ट्रायंगल बने हुए हैं, है ना। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो लगा देते हैं, उनका फोकस इस चीज़ पे होता नहीं है कि हम जो लगा रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, किस जोन से रिलेटेड है, किस जगह पे वो आना चाहिए, किस जगह पे वो नहीं आना चाहिए, है ना। और ज़्यादातर लोग केवल टॉयलेट सेप्टिक टैंक पर फोकस करते हैं और इस तरीके की आकृति लगा देते हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि भाई कोई सुधार नहीं हो रहा उसमें। तो आपको मेक श्योर करना है कि ये वाली आकृति आपकी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है ना। इस टाइप से देखिए ये वॉल पेपर्स हैं, ये भी क्या कर रहे हैं? ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम समझेंगे कि इसमें कौन कौन से जो शेप हैं वो फायर एलिमेंट में हम यूज कर सकते हैं, है ना। यानी कि इसके फेवरेबल शेप कौन कौन सी हैं और इसकी एंटी शेप कौन कौन सी है। तो अगली जोन में साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ, ये 3 डायरेक्शंस होती हैं। साउथ ईस्ट आपको पता है कि ये प्रॉपर अग्निकोण जो होता है वो साउथ ईस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में साउथ ईस्ट कॉन्फिडेंस का जोन होता है, कॉन्फिडेंस एंड पावर का जोन होता है। और साउथ आपको पता है ये किसके रिलैक्सेशन का जोन होता है। नींद की क्वालिटी यहाँ पर सोने से बेहतर होती है। तो आपको क्या है ध्यान में रखना है कि इसकी जो शेप है, ये वाली शेप इसकी खुद की शेप है। उसके बाद में अगर एयर एलिमेंट इस वाली जगह पे आता है, यानी कि अग्नि जोन में अगर आप क्या लेके जाएंगे? आयत लेके जाएंगे, रेक्टेंगल लेके जाएंगे, तो क्या होगा? वो अग्नि को आपकी को बढ़ा देगा। अग्नि आपकी किससे बढ़ेगी? इस शेप से आपकी अग्नि बढ़ जाएगी, है ना। और बाकी ये वाले ट्रेंगल तो इसकी खुद की शेप है, ये आप यूज कर सकते हैं, अच्छा है। वहीं आपका अगर ये जो है अर्थ एलिमेंट का जो सिंबल है, अर्थ एलिमेंट की जो आकृति है कौन सी? स्क्वायर, ये अगर आप लेके आते हैं तो ये क्या करेगा? आपकी अग्नि को कमजोर कर देगा, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपको अग्नि बढ़ानी है या कम करनी है। अग्नि बढ़ानी है तो एयर एलिमेंट वाला ये वाली आकृति ला सकते हैं और ये वाली आकृति लगा सकते हैं। वहीं अगर आपको अग्नि कम करनी है तो आप स्क्वायर इस जगह पे लगा सकते हैं, स्क्वायर शेप की कोई भी चीज़ यहाँ पे लगा सकते हैं। वहीं कौन सी आकृति इस जगह पर नहीं आनी चाहिए? तो ये वाली आकृति बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, यानी स्पेस एलिमेंट से जुड़ी कोई भी चीज़ नहीं आनी चाहिए, चाहे वो इसकी आकृति हो, इसकी शेप हो या इसका कलर हो, ठीक है। क्योंकि क्या होगा? अग्नि क्या करेगी? स्पेस एलिमेंट को क्या कर देती है? कमजोर कर दे, खत्म कर देती है। कमजोर नहीं, खत्म कर देती है, क्योंकि इसका एंटी शेप है। और वहीं अगर ये वाटर को यहाँ पे लेके जाएंगे तो वाटर क्या करेगा? अग्नि को खत्म कर देगा। तो ये दोनों क्या हो गए? इसके एंटी शेप हो गई, ये बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। बाकी ऊपर वाली इनको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे अर्थ एलिमेंट की। और अर्थ एलिमेंट आपको पता है साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये 2 डायरेक्शंस इसमें आती हैं अर्थ एलिमेंट में, है ना। साउथ साउथ वेस्ट आपको पता है ये वेस्टेज जोन होता है ना। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ अगर रखते हैं तो वो क्या करते हैं? वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और साउथ वेस्ट जो कि आपको पता है कि साउथ वेस्ट रिलेशनशिप जोन होता है ना। और पूरी हेड ऑफ द फैमिली का एक स्थान होता है, जगह होती है ना। तो इस जगह की जो शेप होती है वो कौन सी शेप होती है? वो होती है स्क्वायर। जैसे इसमें देखिए आप, ये स्क्वायर बने हुए हैं, है ना, ये छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए हैं। ये स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए इस तरीके से भी आ सकते हैं, है ना। बाल पे आजकल बाल पेपर ये वाले लगवा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, है ना। ये जो आकृति है वो सब किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसमें कौन सी जगह पे आ सकती है ये कौन कौन सी आकृति? तो साउथ वेस्ट सॉरी अर्थ एलिमेंट की जो खुद की आकृति है वो कौन सी है? वो स्क्वायर है, यानी ये तो आ ही सकती है। इसके अलावा अगर आप ट्रिंगल लेके आते हैं, यानी कि त्रिभुज अगर इस डायरेक्शन में आता है तो क्या होगा? वो अर्थ एलिमेंट को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। अर्थ एलिमेंट को बढ़ा देगा। इससे अर्थ एलिमेंट बढ़ेगा तो त्रिभुज जैसी आकृति की कोई भी चीज़ अगर आप लगाते हैं पृथ्वी तत्व में, पृथ्वी जोन में अगर कोई भी चीज़ लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो इससे बढ़ जाएगा, है ना। और इससे भी क्या होगा? पृथ्वी तत्व आपका मजबूत होगा। और वहीं अगर आप ये एक सर्किल से रिलेटेड कोई भी शेप अगर यहाँ पे लगाते हैं,
यहाँ पे अर्थ एलिमेंट में लगाते हैं तो क्या होगा, ये आपके पृथ्वी तत्व को क्या कमज़ोर कर देगा, ठीक है, कमज़ोर कर देगा। इसलिए ये बढ़ाएगा, यानी कि त्रिभुज से आकृति, ये त्रिभुज से क्या होगा, पृथ्वी तत्व बढ़ेगा और सर्किल से पृथ्वी तत्व कमज़ोर होगा। वहीं कौन सी आकृति नहीं आनी चाहिए, तो ये वेवी शेप्स जो होती हैं, यानी वाटर एलिमेंट की जो शेप होती है वो भूल कर भी नहीं आनी चाहिए, तो क्योंकि क्या होगा, पृथ्वी तत्व इसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। और वहीं अगर एयर एलिमेंट यहाँ पर चला जाता है, यानी कि रेक्टेंगुलर से संबंधित कोई भी शेप, कोई भी पर्दा, कोई भी डिजाइन आपने साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में अगर आप लगा देते हैं तो वो क्या करेगा, उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो एयर एलिमेंट क्या कर देगा, इसको ख़त्म कर देगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये दो शेप जो हैं गलती से भी साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट इन जोन में नहीं आनी चाहिए, है ना। बाकी ये वाले जो शेप हैं वो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि आपको साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट को मजबूत करना है या फिर थोड़ा कमज़ोर करना है। मजबूत करना है तो ये दोनों आकृति बेस्ट होती हैं और सर्कल से ये क्या है, कमज़ोर होगा। अब हम बात करेंगे स्पेस एलिमेंट की। स्पेस एलिमेंट जिसमें वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन इसमें आती हैं, ठीक है। ये एजुकेशन जोन होता है। वेस्ट साउथ वेस्ट क्या होता है, एजुकेशन जोन होता है। वेस्ट शनि महाराज की दिशा होती है ना। आपका जो रिजल्ट होता है, यानी मेहनत करने के बाद में जो रिजल्ट आता है, परिणाम जो आता है वो इस डायरेक्शन से आता है, ठीक है। उसके बाद में ये कूप भवन यानी कि डिप्रेशन जोन होता है ना। और नॉर्थ वेस्ट ये हेल्प का जोन होता है, ठीक है। ये चारों डायरेक्शंस किसमें होती हैं, ये आती हैं आपके स्पेस एलिमेंट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पेस एलिमेंट। देखो स्पेस एलिमेंट की जो आकृति है वो इस टाइप की होती है, यानी कि जो सर्किल बने हुए हैं, ये सर्किल क्या है, ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पेस एलिमेंट को। जहाँ पे भी आपको सर्किल मिल जाए तो समझ जाना कि वहाँ पे स्पेस एलिमेंट क्या है, बड़ा हुआ है। अच्छा, और कैसे आ सकता है, जैसे मान लीजिए आपने इस टाइप से आपने विंडो में लगवा दिए, दरवाजे में लगवा दिए ये वाली आकृति, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाल पे हमने वॉलपेपर लगा दिए, ये सब क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पेस एलिमेंट को। अब स्पेस एलिमेंट में और कौन कौन सी आकृति आ सकती है और कौन कौन सी आकृति भूल कर भी नहीं आनी चाहिए, तो इसकी खुद की जो शेप होती है वो होती है सर्किल। तो सर्किल तो आ ही सकती है। सर्किल अगर इस जगह पे आप लगाते हैं तो वो क्या हुआ, आपके इस जगह की जो एनर्जी है उसको बना के रखेगी, मेंटेन करके रखेगी। वहीं अगर ये आ जाता है, यानी कि स्क्वायर आ जाता है, क्योंकि स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है अर्थ एलिमेंट को, और जब स्क्वायर को हम स्पेस एलिमेंट में लेकर के आएंगे तो क्या होगा, ये स्पेस एलिमेंट को बढ़ा देगा, बूस्ट कर देगा, ठीक है। वहीं अगर वेवी शेप्स अगर हम लेके आते हैं यहाँ पे, वेवी शेप्स को अगर हम स्पेस एलिमेंट में लेके आते हैं तो वो क्या होगा, स्पेस एलिमेंट को कमज़ोर कर देगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। और कौन सी जो शेप है वो नहीं आनी चाहिए, तो रेक्टेंगल इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है और स्पेस एलिमेंट एयर एलिमेंट को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, इसका एंटी है बिल्कुल एकदम, ठीक है। और वहीं अग्नि स्पेस एलिमेंट को ख़त्म कर देगी। तो अग्नि से जुड़ी, यानी कि अग्नि की जो शेप है ट्रिंगल, इस जगह पर नहीं आ सकती, यानी कि त्रिभुज और क्या है, आयत, ये दोनों स्पेस एलिमेंट के क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। ये एंटी शेप होते हैं, भूल कर भी नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कौन से डिज़ाइन के, यानी कि कौन सी शेप कौन सी जगह पे लगा सकते हैं, है ना। कौन सी शेप से कौन सी दिशा बूस्ट होती है, कौन सा जोन बूस्ट होता है, और कौन सी शेप को यूज करने से कोई दिशा कमज़ोर हो जाती है ना, या फिर किस शेप से कोई जोन, कौन सा जोन खत्म हो जाता है ना। उस टाइप से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी वास्तु टिप पाने के लिए। थैंक यू।